एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो गया। सुबह का टाइम भी लगभग अभी 8:30 बजे के करीब हो गया है और आज दिन भी है 31 दिसंबर का। तो अभी जो है बच्चे सोए हुए हैं, बल्कि मोक्ष उठ गया है, किशु सोया हुआ है अभी। तो जैसे ही मैं उसके पास से उठी तो अपने कामों में लग गई थी और हस्बैंड तो सुबह ही निकल गए थे 7:45 बजे के करीब ही, और जहाँ पर हमारा जो है काम चल रहा है। तो सुबह ही जो है जिस दिन छुट्टी होती है या नहीं भी होती है, जिस दिन ज़रूरी काम होता है, उनके जाए बिना जो है चलता ही नहीं है। तो फिर वो निकल जाते हैं सुबह ही 7:45 बजे के करीब ही, और फिर आकर वहाँ से जो है नाश्ता वगैरह करके नहाकर फिर निकल जाते हैं अपनी शॉप पर। तो अभी फिर मैं लग गई थी अपने काम में कि चलो अभी किशु सोया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं ये सोच लेती हूँ कि जैसे अभी किशु सोया रहता है तो मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं जो है उसके सामने करती हूँ तो फिर वो मेरे साथ साथ ही जो है बाहर भी जाता है इतना ठंड में। और अभी जो है 4-5 दिन से बिल्कुल भी सूरज जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। 4-5 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो छोटे बच्चे के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में। और अगर कोई लेकर बैठ जाता है कंबल में तो फिर भी आराम से हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इतना वो सो रहा है तो मैं अपना झाड़ू पोछा और पानी का जितना भी काम होता है तो अपना वो निपटा लूँ। और आज तो मुझे जो है कपड़े भी वॉश करने थे, मशीन भी लगानी थी, क्योंकि 1-2 दिन छोड़कर जो है, 1 दिन छोड़कर ज़्यादातर करके, क्योंकि अभी सर्दियों में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2 दिन के अगर जो है कपड़े रोक देते हैं तो फिर तो मतलब आधा दिन जो है मशीन में ही चला जाता है, मशीन लगाने में, कपड़े धुलने में। और 1 दिन को छोड़कर जो है मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ सर्दियों के टाइम में, क्योंकि फिर किशु जो है मतलब नहीं धोने देता है कपड़े, और इतना जो है प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चों के साथ कपड़े वॉश करने में। और बाकी के जो है घर के और काम भी करने होते हैं, बीच बीच में जो है बच्चों को भी देखना होता है। खासकर इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी सर्दी में जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है काम करना। और जब हस्बैंड रहते हैं घर पर ही तो वो उसको लेकर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा अपना झाड़ू पोछा ये सब कर लेते हैं जब तक किशु सोया हुआ है। और मोक्ष उठ गया था तो मैं बोल रही थी उसके पास ही लेटे रहो, और वो ऐसा कर देता है जैसे थोड़ा बहुत, जैसे किशु हिलने लग जाता है, उठने लग जाते हैं जैसे बच्चे, तो वो उसको वहीं के वहीं जो है हाथ लगा देता है, तो वो फिर से सो जाता है। मतलब इतना तो फिर भी मोक्ष जो है कर देता है, उसका ध्यान रख लेता है। तो मैं सोच रही थी अपना क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो बाकी तो ये होता है, अगर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाती हूँ तो फिर तो बच्चा जो है किचन में ही घूमता रहता है। वो मोक्ष और दोनों बच्चे जो है मतलब यहीं पर मेरे पास घूमते रहते हैं। लेकिन बाहर की साइड अगर निकल जाता है बच्चा सुबह ही कंबल से निकलते ही, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी लगती है। और मेरा जो है झाड़ू का काम हो गया था, बल्कि झाड़ू मैंने जो है एक ही बार लगाई है, अलग से जो है बासी झाड़ू भी नहीं लगाया। सुबह उठते ही मैंने जो है जो झाड़ू लगाई एक ही बार, उसी के साथ बस मैं अपना पोछा जो है लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। 8:30 बजे के करीब जो है मैंने अपने काम स्टार्ट किए, और फिर जो है मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएंगे तो वो 11 बजे के करीब निकल जाते हैं, 11:15 बजे के करीब ही ड्यूटी के लिए। तो बस अकेले ही जो है मुझे सारे काम मैनेज करने थे और किशु को भी देखना था, तो मैं फटाफट से जो है अपने काम कर रही थी। और कपड़े जो है मैंने मशीन में डाल दिए हैं, ज़्यादा कपड़े तो नहीं हैं, पहले जो है छोटे कपड़े डाल दिए हैं तो 1-2 चक्कर में जल्दी से हो जाएंगे। फिर जो मतलब जीन्स वगैरह थी उसको तो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कलर वगैरह निकल जाता है, तो बाकी के और कपड़े मैं वॉश कर लूँगी। तो 1-2 चक्कर मतलब जब मैं ये वाले कपड़े निकाल दूँगी तो एक बार और राउंड लगाया था मैंने कपड़े दोबारा से डालकर, तो इतने ज़्यादा भी कपड़े नहीं थे, मशीन में तो जल्दी ही वॉश हो जाते हैं कपड़े। और अभी यहाँ पर जो है पोछा लगाने के बाद ही जो कपड़े वॉश हो गए हैं, बस मैंने ये जितना टाइम जो है मुझे पोछा लगाने में लगा तो उतना ही मैंने इनको जो है राउंड लगवाया है, क्योंकि इतना जो है गंदे भी नहीं होते हैं और ऊनी कपड़े जो है जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं। तो फिर मैं इनको निकाल ले रही हूँ, और ये चादर जो है अभी ये चादर डाल दूँगी। चादर को डालने के बाद फिर मैं ये जीन्स डाल दूँ, क्योंकि इस जीन्स का जो है, क्योंकि नई है अभी, तो हो सकता है कि कलर निकल जाए। मैंने इसको अभी तक वॉश नहीं किया है, बल्कि इसका कलर भी नहीं निकला था, और मैंने इस जीन्स को जो है बाद में हाथों से वॉश कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ये अकेली जीन्स ही रखी हुई थी और बाकी के और कपड़े जो है सारे ही धुल गए थे। तो बाकी के जो कपड़े मैंने अभी निकाल लिए हैं मशीन से, उनको बस मैं पानी से निकालूंगी, और 1-2 कपड़ा जो इसमें रह जाएगा, चादर वगैरह, बस यही है मेरे पास कपड़े, और कपड़े भी नहीं है, बस कपड़ों का भी काम जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और ये जीन्स मैंने फिर धो दी थी हाथ से ही, कि फटाफट से जो है ब्रश लग जाएगा और जल्दी धुल जाएंगे कपड़े, नहीं तो फिर अकेली जो है मशीन में पड़ी रहती, और 1-2 चक्कर तो मुझे इसमें जो है लगवाना ही पड़ता। और हाथों से ये होता है, हाथों से अगर 1-2 कपड़ा होता है तो फटाफट से धुल जाता है, मशीन में थोड़ा सा धुलने में टाइम लगता है।
तो इसीलिए मैंने जो है मशीन हटा दी थी जल्दी ही और जीन्स पर जो है ब्रश लगा दिया था। तो बस इन कपड़ों को पानी से निकालने के बाद ही मैं नहा लूँगी। अभी तक मैं नहाई नहीं थी, सोचा क्लीनिंग करके जो है बाद में नहाऊंगी। और इस टाइम पर भी जो है किशु नहीं उठा था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के साथ काम करने में और फिर वो मतलब उठते ही जो है रोने भी लग जाता है। मैं पूरी जो है मतलब अपना एक भी मिनट जो है वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो जब किशु सो जाता है तो मैं फटाफट से सोचती हूँ कि मेरे सारे ही काम जो है घर के जितना जल्दी हो सके मतलब उसके सोते रहने तक ही निपट जाए। तो उसमें जो है पानी काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था, वैसे तो फुल स्पीड से जो है पानी आ रहा था, लेकिन ऐसा होता है कि टब भरने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो जो मैंने ड्रम भर के रखा हुआ था पानी का, बल्कि उसमें पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जैसे रखा हुआ रहता है पानी तो वो ठंडा हो जाता है। तो फिर मैंने उसी से पानी लिया कि फटाफट से जो है टब भी भर जाएगा और बाकी के कपड़े मैं निकाल लूँगी। तो मुझे जो है इतना भी इंतज़ार नहीं हुआ कि पानी भरेगा मैं तब जो है ताज़े पानी से कपड़े निकाल लूँ। तो मैंने जो है ठंडे पानी से कपड़े निकाले फटाफट से और उसके बाद मैं नहा ली थी। और जैसे मैं नहाकर जो है निकलने ही वाली थी तो तभी किशु उठ गया था। तो बस इस तरह से जो है मैं अपने काम निपटाती हूँ। जितना जो है किशु सोया रहता है तो मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो मेरे पीछे पीछे भागने लग जाता है। जैसे बाहर की साइड जाती हूँ काम करने के लिए, झाड़ू पोछा हर जगह करना होता है, तो वो फिर पीछे पीछे बाहर भी जाता है। और 4-5 दिन से तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि धूप भी नहीं निकली है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है सर्दी भी हो रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो अंदर ही रहे कंबल में ही, तो हमारा कंबल भी जो है बेड से नहीं उठता है। खासकर बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, कंबल उठाने का जो है मन ही नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी देर में जो है किशु सो भी जाता है और हमारे जब काम निपट जाते हैं तो हम कंबल में बैठ जाते हैं। मैं उसको लेकर बैठ जाती हूँ कंबल में। और किशु उठ भी गया था इस टाइम पर, लेकिन अभी मुझे जो है इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी काम की कि काम पड़ा हुआ है। और किशु भी रोने लग जाता है फिर जैसे वो उठता है। तो घर के तो मेरे काम जो है सारे ही निपट गए थे, बल्कि मशीन का भी काम मेरा जो है ख़त्म हो गया था, क्योंकि मशीन में जो है चादर पड़ी हुई थी, उसमें मैंने 2-3 राउंड लगवा दिए थे जब तक मैंने कपड़े जो है पानी से निकाले। तो कपड़े निकालने के बाद मैं नहा ली थी और थोड़ा सा जो है मैं बीच में बच्चों के पास भी चली गई थी, तो तब तक चादर जो है वॉश हो गई थी। और इस टाइम पर जो है मैंने टीवी ऑन कर दिया था थोड़ी देर के लिए, जैसे बच्चों के पास गई तो बीच बीच में जो है मैं बच्चों के पास भी चली जाती हूँ, काम भी देखती रहती हूँ। और इसी बीच मैंने जो है आटा भी लगा कर रेडी कर दिया था। तो बस मैंने मशीन को भी जो है बल्कि खाली ही कर दिया है, कपड़े पानी से निकालने रह गई है, मैंने पानी से नहीं निकाले हैं, ड्रायर करना है और उनको बस वॉश करने का काम जो है, धुलने का काम मशीन का जो है ख़त्म हो गया है। और टीवी मैंने ऑन कर दिया था कि दोनों बच्चे आपस में बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जितना मैं जो है यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। तो घर के काम तो मेरे जो है सारे ही ख़त्म हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा जो है टेंशन नहीं है घर के कामों की। घर के काम जो है ख़त्म हो गए हैं, बस अभी ब्रेकफास्ट का काम रह गया है और किचन का ही काम रह गया है बस अभी। तो बच्चे जैसे उठते हैं सोकर तो फिर तुरंत अगर बाहर निकल जाते तो तब भी जो है ठंडी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने जो है थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों के पास चली गई थी और फिर मैंने कर दिया था टीवी ऑन कि दोनों बच्चे आपस में बैठ जाएंगे। तो और बैठ भी जाते हैं मोक्ष के साथ, वो बैठ जाता है, खेलता रहता है थोड़ी देर के लिए, मोक्ष के साथ खेल भी लेता है और टीवी भी देखता रहता है। तो दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, बल्कि आटा वगैरह मैंने लगा कर रेडी कर दिया है। और बस अभी मैं मूली को कद्दूकस कर ले रही हूँ। और मूली जब मैंने पॉलीथीन से निकाली, ये वही मूली है जो आपने मेरे व्लॉग में देखी थी, हस्बैंड लेकर आए थे, उन्होंने बोला था कि ये पहाड़ी है। और बैंगन भी थे उसमें, बैंगन तो भी रखे हुए हैं। तो आप ही के सामने जो है मैंने पॉलीथीन रखी खोली है। रात के टाइम में वो मैंने ऐसे ही रख दी थी, मैंने उसको फ्रिज में भी नहीं रखा था सब्जियों को। और वो व्लॉग मेरा था 30 दिसंबर का और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ही है 31 दिसंबर का। तो जो व्लॉग आपके पास जो है 2 तारीख में गया है वो मैंने 1 जनवरी को बनाया था मॉर्निंग के टाइम में, तो इसलिए मैंने वो वाला व्लॉग जो है पहले ही भेज दिया, क्योंकि उस व्लॉग का जो है काफ़ी लेट हो जाता, फिर वो आता आप सभी के पास जो है 3 तारीख पे आता मेरे चैनल पर। तो इसलिए मैंने जो है वो व्लॉग पहले ही डाल दिया था न्यू ईयर का, उसको मैं डालना चाह रही थी, उसको लेट नहीं करना चाह रही थी। तो फिर ये व्लॉग इसीलिए एक दिन लेट आ रहा है, लेकिन ये 31 दिसंबर का व्लॉग है मेरा। और 30 का जो है मतलब वो पॉलीथीन मैंने बताया आप सभी को नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा था कि इसके जो है सुबह में मूली के पराठे बन जाएंगे, और मैंने इसीलिए उसको फ्रिज में भी नहीं रखा था। और अभी तो ऐसा होता है अगर फ्रिज में से भी जो है सब्जियां बाहर ही रखी रहती है तो ख़राब नहीं होती है फ्रिज के अंदर, बल्कि फिर सुबह के टाइम में जैसे मुझे बनाने थे मूली के पराठे,
तो फिर काफ़ी ठंडी जो है सब्जियां लगती हैं, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में भी नहीं रखा था। और मैं सोच रही थी काफ़ी बड़ी बड़ी मूली थी कि, और मैंने जो है 2 मूली निकाल दी थी कि देखते हैं अगर एक से पूरा हो जाएगा, तो एक ही मूली जो है मैंने कद्दूकस की थी, फिर निकाल मैंने 2 ली थी कि हो जाएगा तो देखते हैं, नहीं मतलब कम लगेगी तो फिर दूसरी भी जो है कद्दूकस कर लूँगी। लेकिन एक ही मूली जो है काफ़ी हो गई थी, फिर मैंने उसको भी जो है फ्रिज में रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो है अभी मैं मूली के पराठे बनाऊँगी अभी, और गरमा-गरम जो है मूली के पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने मूली को कद्दूकस करके उसमें सभी मसाले ऐड कर लिए हैं। और इस टाइम पर हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर जो है चाय भी रख दी है, बल्कि वो नहा रहे थे, कहने लगी फटाफट से जो है चाय रख दो। और वो लेट भी आए थे, मतलब उनको 11 बजे जाना होता है, लेकिन पौने 11 बजे के करीब ही वो घर पर आए थे। और उसी में जो है उनको रेडी भी होना था, फिर ब्रेकफास्ट भी करना था। तो फटाफट से मैं लग गई थी यहाँ पर पराठे बनाने के लिए, और तुरंत ही मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो बस अभी जो है पराठे बना लूँगी, और पराठे हमेशा जो है मैं डबल करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की थी कि देखते हैं सिंगल पराठा भी बनाकर। लेकिन पहले मैंने हस्बैंड को जो है फटाफट से डबल पराठे ही बनाकर दिए थे, क्योंकि ये जल्दी से नहीं बन पाते हैं, और मैं बनाती भी नहीं हूँ, सिंगल मुझसे बनता नहीं है, फट जाता है मूली का पराठा। तो डबल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी। तो फिर मैंने जो है जब हस्बैंड चले गए थे, बाद में ट्राई करके देखा था कि सिंगल पराठा देखते हैं बनाकर। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उस पराठे को बनाया था, बन गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से बना था। काफ़ी धीरे धीरे मैंने उस पर जो है बेलन चलाया, तब जाकर वो मुझसे बना था। पर जब किसी को घर से जो है जल्दी निकलना होता है, मतलब टाइम पर भेजना होता है, चाहे हस्बैंड हो या बच्चे हों, तो फिर हमें जो है फटाफट लग जाती है, चाहे टाइम कितना भी हो। जब जैसे हस्बैंड बोल लेते हैं एकदम से कि फटाफट से जो है चाय दे दो, ब्रेकफास्ट दे दो, तो मैंने जो है तुरंत ही यहाँ पर जो है फटाफट से पराठे बनाए, और मुझे लंच भी जो है उनका लगाकर रेडी करना था। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सिंगल पराठे बनाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ऐसा करते हैं जैसे मतलब हम पहली बार किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और मूली का पराठा आटे में डालकर भी बनाते हैं मूली को, लेकिन वो पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। और उसमें जो है जैसे फिलिंग भर के बनाते हैं पराठे की, अंदर जैसे सिंगल पराठा बनाओ या डबल पराठा बनाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आटे के अंदर डाल के नहीं अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये सिंगल पराठा मैंने बनाया था बाद में, जब हस्बैंड चले गए थे। बाकी सब मैंने जो है डबल बनाए थे। एक सिंगल पराठा बनाकर देखा था, बन गया था, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे जो है बनाया मैंने इसको, नहीं तो फट जाता है जल्दी से मूली का पराठा, क्योंकि मूली जो है पानी छोड़ देती है। और चाहे उसको जो है पहले से जो है निचोड़ भी लो, लेकिन पता नहीं बाद में जो है मूली पानी छोड़ ही देती है। और इसीलिए मैंने जो है रात में इसको फ्रिज में भी नहीं रखा था, कि बाद में जो है ठंडी हो जाती है, फिर ठंडी चीज़ें जब बाहर निकालते हैं वो वैसे भी पानी छोड़ देती है फ्रिज से निकालने के बाद। तो बस यहाँ पर जो है मेरा किचन का काम तो ख़त्म हो गया था ब्रेकफास्ट का, और मैंने जो है प्लेट लगाई थी अपनी, हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस मैं यहाँ पर जो है अपनी किचन को क्लीन कर ले रही हूँ, और किचन क्लीन करूँगी। और इसके बाद जो है बस जो कपड़े मेरे रह गए थे अभी मॉर्निंग के टाइम में, बीच में जो है कपड़ों का काम रुक गया था मेरा, तो बस अभी अपना जो है लास्ट काम निपटाऊँगी मैं। बाकी के जो कपड़े ड्रायर हो गए हैं तो उनको डाल कर आऊँगी बाहर, और चादर वगैरह भी मैंने पानी से निकाल दी है, उसको ड्रायर करूँगी बस अभी। और मशीन में जो है कपड़े और कुछ नहीं है, मशीन को मैंने पहले ही खाली कर दिया था। तो बस मेरे मॉर्निंग के काम जो है ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर ये कपड़ों के साथ ही। और मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।